नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रेलवे क्लास में स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास जो है रेलवे के आने वाली जो एग्जाम है एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एलपी का सभी के लिए लाभदायक होगा। यदि आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको जरूर ये अनुभव होगा, आप मूल्यांकन कर पाएंगे। ये क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है काफी बार और एग्जाम में आने की संभावना भी है। तो हमने 90 डे का ये प्लान रखा है, समझे। 90 डे में हम लोग किस तरह से क्या करना है, नहीं पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना हमको, उस सभी का जो स्ट्रेटजी बताए हैं वो हम एक वीडियो में कवर किए थे, तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। चलिए, तो इस वीडियो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से मतलब आधुनिक भारत से जो है काफी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू से लास्ट तक क्वेश्चन देखते हैं। आज का टॉपिक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का, दो टॉपिक रहेगा, वायसराय, गवर्नर और वायसराय, और सामाजिक सुधार जो हुआ था, ठीक ना। ये दो टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। टोटल 100 क्वेश्चन है और ये 100 क्वेश्चन क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन होगा, ये सभी क्या है, पीवाईक्यू है, ठीक ना। ये काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। तो शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी थी। मतलब गवर्नर जनरल को क्या पूछी का उपाधि, वायसराय की। कब? 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स को, वारेन हेस्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल गवर्नर कौन था। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है, अस्थायी बंदोबस्त जो है वो चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसी ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो लोक सेवाओं का जनक, लोक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स कॉर्नवालिस को। सहायक गठबंधन 1798 ईस्वी में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति, गैर हस्तक्षेप नीति था। लॉर्ड वेल्जली के लिए क्या था, सहायक गठबंधन था, सहायक संधि, सहायक संधि। अगला क्वेश्चन है, 1798 ईस्वी में कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था, गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था। तो कौन थे वो, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड वेल्जली। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेल्जली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की थी, कहाँ किया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किया था, लॉर्ड वेल्जली ने। कहाँ पे, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके वहां करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय से रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, लॉर्ड वेल्जली का, लॉर्ड वेल्जली का। बस एक पॉइंट, सहायक संधि, सहायक संधि कौन, लॉर्ड वेल्जली। अगला क्वेश्चन है कि सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम से कौन सा गवर्नर जनरल का संबंध था। तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम से जो है लॉर्ड वेल्जली का संबंध था। सहायक संधि का किसका, लॉर्ड वेल्जली का संबंध था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैकाले, किसकी थी, मैकाले की, मैकाले की बहुत बड़ी भूमिका थी किसमें, अंग्रेजी शिक्षा बढ़ावा देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 ईस्वी में अधिनियमित हुई, मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता की अध्यक्षता कौन किया था, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाना जाते हैं, लॉर्ड मिंटो। भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं का जनक किसे कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं का जनक जो है कहा था किसे, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटेसी नामक नीति आरंभ किया था। अब पैरामाउंटेसी नीति जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में एक समाज सुधार हुआ था, कौन सी, सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक। संबंध किसका है, लॉर्ड विलियम बेंटिक से, बेंटिक से सती प्रथा, बेंटिक से सती प्रथा। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़ी सामाजिक सुधारों में से एक था, एक गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। क्वेश्चन है, 1837 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। 1837 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी।
तो भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन है 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि रॉयल कमीशन का संबंध किससे है? सिविल सेवाओं से, सिविल सेवाओं से। और रॉयल कमीशन के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 48-56 के बीच जो थे लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल। क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। व्यापकता का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने भारत राज्यों को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति कहा था, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की नीति तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने 1891 ईस्वी में अवध राज को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर आएगी के रूप में वर्णित किया है? लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन है कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। किसके द्वारा? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है। मतलब कौन जो है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? तो भारतीय रेल का जनक किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 से बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो बॉम्बे से कहाँ तक? थाने तक। बॉम्बे से थाने तक बिछाई गई थी। 1853 में डलहौजी ने कहाँ के कपास उत्पादक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था? तो उत्पादक किसका? कपास का। कहाँ का था? बराड़ के किसानों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया था? किसका? अवध का। अवध पर कब्जा कर लिया था। 1885 में लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार या अधिनियम पारित हुआ था? विधवा पूर्ण विवाह जो है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? सैनिक विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की थी? तो पोर्टफोलियो प्रणाली जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी परीक्षण कराया था? कौन? लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1877 में वायसराय लिटन ने भारत की महारानी के रूप में किसे सम्मानित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया? महारानी विक्टोरिया। कौन? लॉर्ड वायसराय लिटन ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? लॉर्ड लिटन ने। भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। भारत के वायसराय का नाम बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादित इल्बर्ट बिल से जुड़े हुए थे। इल्बर्ट बिल से कौन जुड़े थे? लॉर्ड रिपन जुड़े थे। किससे? इल्बर्ट बिल से। इल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन? इल्बर्ट बिल जब पेश किया गया था तो ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। किसने 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। इसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय। देखिए तो याद करना समझे, इसे क्या कीजिएगा, एक माइंड में बनाइएगा, ठीक ना। जैसे रिपन लिख दीजिए, रिपन क्या था? वायसराय था, ठीक ना। और इस तरह घेर दीजिए, यहां लिख दीजिए कौन सी? ये भारत का वायसराय। और क्या ये संबंध किससे है? इल्बर्ट बिल से संबंधित है, ठीक है। इसके दौरान जो है कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया था। इस तरह से जो है, ठीक है, वायसराय को इस तरह से आप लिख लीजिए और इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी ट्रिक या सूत्र की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये भी एक याद करने का बेहतरीन तरीका, इसे जरूर आप अमल कीजिएगा, फिर काफी हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों को सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन ने। वायसराय निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की पहल की थी, लॉर्ड रिपन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है ना। तो सोचिए जब राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो रहा था तो डफर रहता कौन? डफरिन जो है उसको देख के डफर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारत का अवसर कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? बंगाल विभाजन का जो कारण था, कारण क्या था? अंग्रेजों की नीति थी, क्या थी नीति? फूट डालो और राज करो की नीति थी। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट जब पारित किया गया था तब वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? साइमन कमीशन के दौरान कौन था? लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलवेज सम्मेलन जब हुआ था वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड इरविन ने। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष से लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 1940 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड बेबिल का उत्तराधिकारी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 योजना उद्घोषणा किस गवर्नर ने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। योजना आयोग, योजना में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंत कब लौटा? तो लॉर्ड क्लाइव जो है भारत से इंग्लैंड कब लौटा? 1767 ईस्वी में। 1700। क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव ने। डैश और रानी मेरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन के स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था? किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम और रानी मेरी जब भारत आए थे तो उसी के आगमन के उपलक्ष्य में स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? बेबेल। कौन थे? बेबेल थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। तो चलिए सामाजिक धार्मिक सुधार से कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो इस आज के टॉपिक में हम लोग 2 महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक ना। और यदि आप अभी तक आपको क्या रणनीति अपनाना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है और एनटीपीसी का क्या सिलेबस है, इसके बारे में आप लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है, सही से नहीं मिला, तो इसी चैनल पे आपको एक अच्छा वीडियो मिल जाएगा जो मेरा एक्सपीरियंस, हम किस तरह जॉब कर रहे हैं वर्तमान में, तो मेरी अपनी जो दिनचर्या है उसको उसमें बताए हैं। साथ ही आपको क्या पढ़ना है उसको भी उस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, साथ में शेयर भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया और इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? विलियम जोन्स था। अगला क्वेश्चन है, इस सारे विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया था? 1784 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? बंगाल से। कहाँ से हुई? बंगाल से। राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडल का गठन किया गया था?
1849 में, 1849 में। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सदानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई है, स्थापना 1867 में किसके द्वारा बॉम्बे की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इनमें से कौन समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद महादेव गोविंद रानडे। किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले जो है अपनी बुक जो है गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की थी? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले। प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन करें। क्या है कि ये बाकी चार में 3 गलत हैं। एक शोधक समाज का ज्योतिबा फुले इसका स्थापना किया था, ये सही है, बाकी सब गलत। HP ब्लवात्स्की और HS ऑलकोट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की गई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी का। ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? मद्रास में। एकेश्वरवादी सिद्धांतों प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन है, सेवात नदी के संस्थापक कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू जो है सेवात नदी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राममोहन द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? आत्मीय सभा का। आत्मीय सभा। क्वेश्चन है, समाचार पत्र समाज कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? राजा राममोहन राय। वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज स्थापना कौन किया था? राजा राममोहन राय। ठीक है। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया था? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना थी। वो कौन सी थी? वो कौन थे? राजा राममोहन राय। किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो उन्होंने ये ऑप्शन दे दीजिए, उन्होंने ए गिफ्ट तो मोथोनिस्ट नाम पुस्तक लिखी थी। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने आर्थ समाज की स्थापना की थी और वो सभी मानवों की सामाजिक समता में विश्वास रखते थे और उन्हें आधुनिक भारत पूर्ण जागरण और अद्भुत माना जाता है। उन्होंने आर्थ समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में कब भाग लिया था? 1893 में। और यहीं का एक स्पीच, इसी का स्पीच जो है काफी प्रभावशाली रहा और दुनिया में धूम मचा रहे हैं। उन्होंने कहा था, भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है। उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से पीड़ित थे। स्वामी विवेकानंद। इसने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनकी विवेचन प्रधान भूमिका निभाई है। स्वामी विवेकानंद। 1897 नाम के मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की कब? 1875 में। आर्य समाज के संस्थापक में से कौन थे? कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। और लास्ट क्वेश्चन है, रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो सैयद